हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, डिक्शनरी वाले का अब एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसके अंदर जो लेटर्स है वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो, क्वेश्चन इज वर्ड इज अगेन। ठीक, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको अगर हमने परमुटेट किया, अरेंज किया सारे लेटर्स को, तो टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक, वो बनेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आई होप ये कंसेप्ट तो तुम लोगों को क्लियर है, राइट? क्योंकि ए 2 बार आ रहा है तो जितनी बार जो चीज रिपीट करती है उतने फैक्टोरियल से नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाता है, और बाकी सबका जितने लेटर्स हैं, ठीक, वो चाहे सेम है चाहे नहीं है, उतने लेटर्स न्यूमरेटर में उसका फैक्टोरियल आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, दैट इज नथिंग बट 120 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 60। तो बेसिकली इसको अरेंज कर करके जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो 60 होंगे, उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली लगाएंगे तो 1 to 60 रैंकिंग बन जाएगी हमारी। ठीक, अब ए यहाँ पे 2 बार आ रहा है, राइट? चलो अब थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं। ठीक, इसको भी मैं कल जैसे करवाया था कंसेप्ट वैसे ही दोबारा मैं करवाता हूँ। ठीक है, दोबारा देखते हैं क्या चीज होगी, कैसे होगी। ठीक है, तो देखो अब क्या चीज जा रही है कि अगेन के अंदर ए पहले आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा। ठीक, आई होप ये चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ए 2 बार आ रहा है, ठीक, जी 1 बार, आई 1 बार, एन 1 बार, तो 5 लेटर वर्ड बनेगा। अब इस 5 लेटर वर्ड के अंदर, ठीक, सबसे पहला वर्ड बनेगा ए से। अब ए से स्टार्ट, अब ध्यान से देखना, ये चीज ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ए 2 है मेरे पास, पहली बात, ए 1 नहीं है। अब इन दोनों में से एक इधर आ गया तो बाकी 4 क्या बचे, एक बचा ए जी आई एन। अब इन चारों को इधर अरेंज करने पे कितना, क्या कितने वर्ड्स बनेंगे तुम्हारे? ठीक, कितने 4 लेटर वर्ड बनेगा, राइट? यहाँ पे, और वो उसका सबसे पहला वाला वर्ड जो होगा, फिफ्थ वर्ड, दैट इज ए होगा। तो टोटल 5 लेटर वर्ड बन जाएगा जो ए से स्टार्ट होने वाले हैं, और वो कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। अब क्योंकि इन चारों को अरेंज कर रहे हो तो इनके अंदर हर एक लेटर जो है वो एक एक बार आ रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। यानी कि आउट ऑफ दिस 60, फर्स्ट 24 जो होंगे दैट विल स्टार्ट विद ए। यहां तक कोई डाउट है? पहले ये बताओ। गुड गुड, ठीक है। अच्छा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो आई विल अज्यूम कि तुम्हें क्लियर है। अगर डाउट है तो प्लीज फील फ्री, पूछो डाउट। ठीक है, मैं आगे चलता रहूंगा। अब देखो, अब सेकंड आएगा तुम्हारा, क्योंकि ए तो गया। अब चाहे इस वाले ए से स्टार्ट हो वर्ड, चाहे इस वाले ए से स्टार्ट हो, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि बोथ है यार सेम। ठीक, तो ए से स्टार्ट होने वाले खत्म हो गए, अब जी से स्टार्ट होने वाले। फिर हम दोनों ए को इकट्ठे कंसिडर करेंगे या अलग अलग करके हम? एक ही कंसीडर करेंगे भाई, अलग अलग हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि दोनों ए सेम है, राइट? अब मेरे को एक चीज बता भाई, ये एक वर्ड लिखा है, अब मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या बनेगा, अगेन यही बनेगा। तो आर दिस टू सेम और डिफरेंट? नहीं, वो तो ठीक है, नहीं नहीं, कह रहा सुन हूँ सुन सुन मतलब। सुन सुन सुन, मैं भाई प्रणव तेरा ही जवाब दे रहा हूँ। ठीक, अभी मैं जो पूछ रहा हूँ पहले वो बता, आर दिस टू सेम और डिफरेंट? इनको सेम काउंट करेगा, सेम। इनको वन काउंट करेगा, या टू डिफरेंट अरेंज? वन। वन काउंट करेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ए को अगर मैं आपस में इंटरचेंज करूंगा तो ये दोनों ए को मैं डिफरेंट काउंट करूंगा या सेम काउंट करूंगा? बेसिकली कहने का मतलब ये है। सेम। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो ये एक ही ए, यहाँ पे ये एक ही ए के अकॉर्डिंगली चलेंगे, बट ये दोनों को कवर अप कर रहा है। हाँ जी। ठीक है, अब ठीक। चाहे वो पहला ए हो चाहे वो दूसरा ए हो, डज नॉट मैटर, ए से स्टार्ट होने वाले हम बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो पहला ए है या दूसरा ए है या दोनों को कवर अप कर रहा है, बस हाँ ये ए से स्टार्ट होने वाली हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जो जी से इधर स्टार्ट होगा, अब इधर क्या आएगा, ए आई एन, इनको अरेंज करेंगे। अब ये आ जाएगा तुम्हारा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12 केसेस, यानी कि जी से स्टार्ट होने वाले 12 वर्ड्स बनेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। ऐसे ही अगला आई इधर आ गया तो इधर आ जाएगा ए जी एन, तो इधर 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज अगेन 12, यानी कि आई से स्टार्ट होने वाले भी कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। एंड सिमिलरली एन से स्टार्ट होने वाले भी इधर क्या आ जाएगा, ए जी आई, इनको अरेंज करके आएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो दैट इज इधर भी 12 आ जाएगा। तो देखो अब ध्यान से देखना कि ए जी ए आई एन को टोटल अरेंज करके हमारे बनेंगे 60। आउट ऑफ दी 60, फर्स्ट 24, 1 to 24 विल स्टार्ट with A. The next 12 का मतलब
25th से लेके अब 12 ऐड करो 36, तो 25th टू 36 पोजीशन जो होंगी वो किससे स्टार्ट होगी, वो जी से। हाँ जी, तो हम क्या बोल रहे थे कि आउट ऑफ दीज 60 positions, first 24 positions होगी 1 to 24 that will start with A, next 12 that is 25 to 36 that will start with G, and then next 12 that is 37 to 48 that will start with I, and then next 12 last वाली जो 12 है that is 49 से लेके 60 that will start with N, that will start with N। ठीक, तो A से 24 बनेंगे, याद रखना, बाकी सबसे 12 12 12 केसेस आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया इन डिटेल। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक और स्टेप आगे चलते हैं। ठीक, एक और स्टेप आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि ये वाले केसेस, ये वाले 24 केसेस आगे जाके कैसे दिखाई देते हैं, इनके अंदर आगे कैसे रहेगा। तो ये ए से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, ए से स्टार्ट होने वाले जो 24 केसेस हैं, ठीक, वर्ड है हमारे पास अगेन AGIN, ए 2 बार आ रहा है ऐसे। अब इसमें से एक ए जो है वो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचा इन चारों पोजीशन पे रखने के लिए, AGIN। तो सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा जी, फिर आएगा आई, फिर आएगा एन। अब ये सोचो कि अगर इधर ए रख दिया तो डबल ए यूज हो गया, तो इधर आ सकता है GIN। इनको रोटेट करके बनेंगे 6 केसेस, दैट इज 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 केसेस। ऐसे ही अगर इधर जी अब इधर आ गया तो हमारे पास AG आ गया, तो AG आ गया यानी कि अब बचेगा एक ए, आई और एन। तो AIN को इधर रोटेट करके बनेंगे 3 फैक्टोरियल केसेस, तो अगेन 6। इधर आई को ए एंड आई अब आ गया, ए एंड आई को रख के क्या बचा हमारे पास, दैट इज AGN। इनको रख के भी अगेन 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 केसेस। एंड एन को इधर रख के इधर आ जाएगा AGI, तो इसके लिए भी 3 फैक्टोरियल केसेस यानी कि 6 केसेस। तो ये टोटल हमारे 24 केसेस बने। कहने का मतलब आउट ऑफ दिस फर्स्ट 24 केसेस, राइट, आउट ऑफ दिस फर्स्ट 24 केसेस, ठीक ध्यान से समझना, पहले जो 6 केसेस हैं, ठीक, पहले 6 केसेस मतलब 1 to 6 केसेस, ठीक, दे विल स्टार्ट विद ए एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो ए, यानी कि ये ए आगे यहां पे होगा GIN, ये रोटेट करके आएंगे। देन नेक्स्ट 6 केसेस मतलब 7 to 12 केसेस, नेक्स्ट 6 केसेस वो ए एंड जी को रख के आएगा, यानी कि इधर आएगा AG, फिर इन ब्लैंक्स। फिर आगे वाले नेक्स्ट 6 केसेस यानी कि 13 to 18 केसेस, राइट, वो रख के आएगा ए एंड आई को रख के आएगा, तो AI, देन 3 केसेस, एंड देन लास्ट में अगेन 6 केसेस यानी कि 19 to 24 केसेस, वो ए एंड एन को रख के आएगा, AN ऐसे 3, इस तरीके से आएगा। वो अगर AG इधर आ रहा है तो इधर आएगा AIN को रख के 6 केसेस आएंगे। इधर AI आ गया तो AGN को रख के 6 केसेस, AN एक्सक्यूज मी सर, GI को रख के 6 केसेस। हाँ जी शुभी, प्लीज बताओ। सर आपका कनेक्शन टूटा था ना बीच में, राइट, सर मेरा मेरा ही नहीं आ रहा था, उसके बाद मेरे को कुछ समझ नहीं ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, अब आगे देखो जरा। अब हमारा क्वेश्चन पता क्या है, इसके अंदर थोड़ा डिटेल में मैंने बता दिया कि डिक्शनरी में किस तरीके से ये अरेंज वगैरह होगा। अब क्वेश्चन पता क्या है, ठीक है, चलो AGAIN था अगेन, तो इसके थ्रू एक रैंडम वर्ड बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से IAAGN। ठीक, इसकी पोजीशन क्या होगी, फाइंड इट्स पोजीशन। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि टोटल देखो 60 पोजीशन आ रहे थे रैंडमली, लेट्स से अब मैंने लिया 43rd पोजीशन। ठीक, पे क्या आएगा, कौन सा वर्ड आएगा वो बताना है। ठीक है, अब अगेन सेम चीज आगे जो कल हमने की थी, सेम चीज इधर कर रहे हैं, बस इसके अंदर क्या है कि एक आधा जो लेटर है वो एक से ज्यादा बार आ रहा है, दैट्स इट, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, डिफरेंस नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू लुक एट दिस नाउ। ठीक है, चलो नाउ पहले ये वाला करते हैं। ठीक है, पहले ये वाला करते हैं। अब ध्यान से देखना ये चीज अगेन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास 2A अवेलेबल है, A, फिर G आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली, फिर I आएगा, फिर N आएगा। याद रखना डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, इस ऑर्डर में गलती मत करना, क्योंकि अगर डिक्शनरी के ऑर्डर में स्टार्टिंग में लिखने में तुमने गलती कर दी तो स्टार्टिंग से गलत हो जाएगा कैलकुलेशन करना। ठीक है ना, तो इस चीज में गलती मत करना प्लीज ध्यान से। ठीक है,
तो अब इसके बाद, ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा अगेन कि जो 5 लेटर वर्ड बनेगा, ठीक, इन 5 लेटर वर्ड के अंदर सबसे पहले स्टार्ट होगा ए से, और ए से स्टार्ट होके बनेंगे कितने 24 केसेस, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर जी से स्टार्ट होके बनेंगे 12 केसेस, फिर आई से स्टार्ट होके बनेंगे 12 केसेस, फिर एन से स्टार्ट होने बनेंगे 12 केसेस। अब ध्यान से देखो, अगर हमें जो रिक्वायर्ड वर्ड है अगर वो आई से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि हमें वो यहाँ पे चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो वर्ड है इसकी पोजीशन या इन 12 में से कहीं ना कहीं होगी, यानी कि इसके पहले ये 36 केसेस आ जाएंगे 24 और 12 मिला के, यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो 37 टू 48 वाले जो 12 वर्ड्स आ रहे हैं जो आई से स्टार्ट होने वाले हैं, जो ये वाले 12 वर्ड्स हैं 37 टू 48 वाले, इन्हीं में से एक आधा होगा। अभी तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। राइट, अब आई के आगे डिटेल में जाएंगे। अब एन वाला हटा दो क्योंकि एन वाले तो चाहिए नहीं हमें। अब ये 12 को अंदर एक्सप्लोर करेंगे। देखो अब आई कंज्यूम हो गया, आई को इधर लिख दिया, आई को हटा दो। अब ध्यान से देखना, क्योंकि अब इधर जो फिट करना है हमें डबल ए जी एन करना है, तो अब ध्यान से देखो डबल ए जी एन को इधर फिट करने के लिए सबसे पहले इधर क्या आएगा ए, ठीक, इधर क्या आ सकता है, या तो ए आ सकता है, या तो जी आ सकता है, या तो एन आ सकता है। दैट्स इट। डबल ए का मतलब सिर्फ दोनों में से एक ही ए लिखना है, दोनों नहीं लिखने अलग अलग, ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम है। चाहे तुम पहला वाला ए लिखो चाहे तुम दूसरा वाला ए लिखो, इट डज नॉट मैटर, बोथ केसेस आर सेम, तो इसलिए सिर्फ एक बार ही ए लिखेंगे। अब ये सोचो कि अगर मैंने आई को इधर रखा, एक ए को इधर रखा, एक ए खत्म हो गया, तो क्या बचा ए जी एन। अब ए जी एन को इधर रेंज करने के 6 केसेस आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। अब अगर मैंने सेकंड पोजीशन पे जी रख दिया तो देखो ए और जी, सॉरी आई और जी गया, तो बचा डबल ए एन। डबल ए एन को इधर अरेंज करने के, डबल ए एन को इधर अरेंज करने के कितने केसेस आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो दैट इज 3 केसेस। एंड ऐसे ही इधर डबल ए आई को अरेंज, डबल ए आई नहीं, डबल ए जी को इधर अरेंज करने के 3 केसेस आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये वो 12 केसेस हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आई ए जी एन, ठीक है, हमें ये वाला वर्ड चाहिए, यानी कि हमें सेकंड पोजीशन पे ए ही चाहिए, यानी कि वो जो हमारा ये जो वर्ड है, ये जो आई से स्टार्ट होने वाले जो 12 वर्ड्स हैं उनमें से जो फर्स्ट 6 वर्ड्स आ रहे हैं उनमें मिलेगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ए आ रहा है, यानी कि इनको हटा दो, ये नहीं चाहिए। तो पहले 6 में से हमें चाहिए, तो इन 6 को भी हटा दो। क्यों, क्योंकि अब इधर ए फिक्स हो गया, बात खत्म। अब ध्यान से देखना, अब एक ए गया, एक आई गया, अब हमारे पास बचा ए जी एन। अब ये बताओ डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली जब मैं फिट करूंगा इधर थर्ड पोजीशन पे, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर एन आएगा। हमें कौन सा चाहिए, हमें ए चाहिए, यानी कि हमें यही वाला वर्ड चाहिए जो जहां पे अभी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यही वाला चाहिए। तो अगेन अगेन थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। इधर क्या आएगा, ए जी एन एन। अब देखो आई डबल ए, फिर आगे क्या आ सकता है, जी एन या फिर एन जी, तो 2 वर्ड्स आ सकते हैं, तो इसको रख के 2 आएंगे। ऐसे अगर जी आ गया, अब इधर जी रख के हमारे क्या बचेगा, ए एन या फिर एन ए, तो इधर भी 2 केसेस आ जाएंगे। एन इधर अगर रख दिया तो क्या बचेगा, ए जी या फिर जी, तो इधर भी 2 केसेस आ जाएंगे। तो ये वाले वो 6 केसेस हैं जो आई और ए को रख के हमारे बनेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, आई ए, आगे भी ए चाहिए, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही आएगा। अब क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना ये चीज। तो यहां पे अब क्या क्या आ सकता है, देखो आई डबल ए गया हमारा, बचा जी एन एन, तो पहले आएगा जी, फिर आएगा एन, तो या तो ये बनेगा, ये वाला जो होगा ये आई से बनने वाला फर्स्ट वर्ड होगा। आई से बनने वाला फर्स्ट वर्ड का मतलब 37th वर्ड, ठीक, तो इसकी पोजीशन आएगी 37, यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड वर्ड है इसकी पोजीशन क्या आ रही है, 37th पोजीशन, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर स्टिल लास्ट में अगर कहीं पे किसी को कंफ्यूजन हुई है तो प्लीज बताओ। तो हमारा जो लास्ट लेटर है उसका वो तो यूज में ही नहीं आता, मतलब लास्ट लेटर, जो लास्ट लेटर है वो तो रुको वापिस, हमारे पास अभी 2 लेटर्स बचे हैं, जी एंड एन। हाँ जी, अब मेरे को ये बताओ इन दोनों पोजीशन पे मेरे को क्या फिट करने हैं, जी एन, हाँ जाना। हाँ जी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली पहले अब जी और एन को रोटेट करके क्या बनेगा, या तो जी एन बनेगा या तो एन जी बनेगा, हाँ जाना। हाँ जी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली पहले जी एन आएगा या एन जी आएगा, जी, जी एन, तो एक आ जाएगा जी एन, एक आ जाएगा एन जी। तो अगर बेसिकली अगर मैंने एक वर्ड को इधर रखा, एक लेटर को इधर रखा, लास्ट वाला तो लेटर इधर आया ना, ऐसा तो नहीं है ना कि लास्ट वाला काम नहीं आ रहा, फिल तो कर रहे हैं हम।
ठीक है, और हमारा रिक्वायर्ड केस ये IAAGN और इसकी पोजीशन जा रही है 37। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी। हाँ जी, जिनको जिनको डाउट था डबल वाला क्लियर हुआ। शुभी माइक ऑन करो। हाँ जी सर। कहाँ से प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम बताओ। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो। शुभी लेट्स कंटिन्यू। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि 43rd पोजीशन पे जो वर्ड आ रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा एक काम करो, ये एक बार खुद ट्राई करो 43rd वाला, क्योंकि अभी मैंने ये काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है ये कैसे कैसे आएगा। ठीक, एक काम करो 43rd पोजीशन पे क्या आ रहा है वो बताओ। इसी वर्ड को लेके मैं करवाता हूँ, ठीक है, इसी वर्ड को लेके मैं क्वेश्चन बताता हूँ अभी और बताता हूँ। ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स देता हूँ, उसकी पोजीशंस ढूंढनी है। तो एक तुम्हारा अभी क्वेश्चन करने वाला है कि 43rd पोजीशन पे क्या आएगा वो बताना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए अभी। सेकंड है AGANI, इसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक, थर्ड NAAGI, इसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक, एंड देन फोर्थ इज GAGNIAA, इसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से जल्दी, कहीं पे अगेन किसी को कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज बताना। चलो आ जाओ, पहले मैं 43rd पोजीशन पे क्या आएगा मैं पहले वो बता रहा हूं। ठीक है, प्लीज इधर आ जाओ सारे, प्लीज ध्यान से देखो। AAGIN, A से स्टार्ट होने वाले 24, G से स्टार्ट होने वाले 12, I से स्टार्ट होने वाले 12, हमें 43rd चाहिए तो वो इधर आएगा। ठीक, क्योंकि ये टोटल 36 आ गए। अब 36 इधर आ गए। ठीक, अब ध्यान से देखो, I से स्टार्ट होने वाले अब आगे क्या जाएगा। ठीक, इन्हीं 12 में से एक आधा आएगा। ठीक है, तो हाँ जी राजवीर, हाँ जी राजवीर, ओके। तो देखो, अब आई इधर फिक्स हो गया, फिर आएगा ए से स्टार्ट होने वाले 6 केसेस आ जाएंगे, जी से स्टार्ट होने वाले 3 केसेस, एंड अगेन एन से स्टार्ट होने वाले 3 केसेस। यानी कि ये 37 टू 42, 43 टू 45, 46 टू 48 ये केसेस आएंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट। भाई तनिष क्लियर हुआ। यस सर। तो अभी हमें 43rd चाहिए, तो 43rd का मतलब ये है कि जी से स्टार्ट होने वाले ये जो 3 केसेस आ रहे हैं उसका फर्स्ट वर्ड चाहिए, क्योंकि हमें 43rd चाहिए। क्लियर हुआ। हाँ जी। तो यानी कि अब जी को फिक्स कर दो। अब ध्यान से देखो, हमारे पास बचा AAN, तो इसको भूल जाओ। तो जी से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट वर्ड क्या आएगा। देखो पहले इधर ए रखोगे, ए के गया, फिर आगे एन बचा, तो पहले ए आएगा फिर एन आएगा, तो ये वर्ड आ गया IGAAN। तो IGAAN इज दी 43rd पोजीशन। ओके सर। पक्का क्लियर हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ कोई डाउट तो नहीं। जी। ठीक है, हाँ जी प्लीज, बाकी सबको क्लियर है। हाँ जी। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ इधर। अब आ रहा है ये AGANI। ठीक, इसकी पोजीशन ढूंढनी है AGANI। ठीक है, तो हमारे पास है AAGIN, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ए से स्टार्ट होने वाले जो 24 वर्ड्स हैं उन्हीं में से एक आधा ये होगा, क्योंकि जी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए को तो फिक्स कर दिया हमने। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद आएगा AGIN। ठीक, फिर आएगा AGIN, हमें चाहिए जी से स्टार्ट होने वाला। यानी कि अब ध्यान से देखो, AA अगर इधर आ गया तो इधर कितने वर्ड आ जाएंगे, GIN को रख के 6 केसेस आ जाएंगे। यानी कि अब देखो, हमें चाहिए AG, तो हमें आ गया AG। अब ये AG के अंदर A एंड G को रख के हमारे पास क्या जा रहा है, A एंड G को रख के जा रहा है AIN। तो सॉरी, इधर आ रहा है AIN। बिल्कुल बिल्कुल, इधर ये जो 6 केसेस आ रहे हैं इनमें से जो एक आधा केस है वो हमारा AG से स्टार्ट होने वाला ये वाला आएगा। ठीक है, तो यानी कि अभी जो वर्ड हमें चाहिए उसके पहले ये वाले 6 वर्ड तो आ गए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट,
अब हमने ए एन जी को फिक्स कर दिया, ए एन जी को फिक्स कर दिया। अब हमारे पास बचा ए आई एन। इधर रख के ए रख के इधर 2 केसेस आएंगे, आई रख के इधर 2 केसेस आएंगे, एन रख के इधर 2 केसेस आएंगे। हमें क्या चाहिए? ए जी ए। हमें चाहिए यही वाला चाहिए, तो ये वाले दोनों भूल जाओ, अभी तक और कुछ नहीं आया। अब इन वाले ये जो 2 वर्ड्स आ रहे हैं, इसी में से एक आधा हमारा जो होगा ये इसमें से आएगा। अब ध्यान से देखो, एक और गया। अब बचा आई एन, तो इधर सबसे पहले आएगा आई एन डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली, फिर आएगा एन आई। तो अब हमने ध्यान से देखो क्या चाहिए? एन आई चाहिए, तो हमारा ये वाला वर्ड आया। एक और पहले आ गया, तो दिस इज द 7th वर्ड, दिस इज द 8th वर्ड, यानी कि इसकी पोजीशन जो आएगी वो आएगी 8th। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। चलो ठीक 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 है, आ जाओ यहाँ पे वापस, जल्दी करो इन दोनों को, जल्दी। ठीक, देखो 3rd and 4th। हाँ जी, तो देखो ये वाली चीज, तो सबसे पहले अगेन ए जी आई एन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ए से स्टार्ट होने वाले 24 चले गए, हमें तो एन से चाहिए। जी से स्टार्ट होने वाले 12 ये भी चले गए, आई से स्टार्ट होने वाले 12 ये भी चले गए, यानी कि टोटल 48 पोजीशंस तो चली गई। अब एन से स्टार्ट होने वाले, ठीक ध्यान से देखना, एन से स्टार्ट होने वाले जो लास्ट वाले 49 to 50 वर्ड्स हैं, उनमें से एक आधा ये जाएगा। ठीक, अब देखो एन को फिक्स कर दिया। अब हमारे पास बचा ए जी आई, तो सबसे पहले ए आएगा, ए से स्टार्ट होने वाले, फिर आएगा जी से स्टार्ट होने वाले, फिर ए आई से। अब हमें तो ए से चाहिए, तो ए को फिक्स कर दिया, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो, ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स आएंगे? एन ए को इधर फिक्स कर दिया, तो बचा ए जी आई। तो ए जी आई को रोटेट करके 6 केसेस, इधर आ जाएंगे 3 केसेस, एंड इधर आ जाएंगे 3 केसेस, ये 12 केसेस हैं। अब 12 केसेस में से जो फर्स्ट 6 केसेस आ रहे हैं, इसमें से कहीं ना कहीं हमारा आंसर है। ठीक, अब फर्स्ट 6 केसेस को देखना, तो एन ए को फिक्स कर दिया, तो बचा ए जी आई। तो इधर ए जी आई में से पहले ए आएगा, इधर 2 केसेस, जी आएगा, इधर 2 केसेस, इधर सॉरी हाँ आई आएगा, फिर 2 केसेस। अब हमें क्या चाहिए? एन डबल ए। एन डबल ए का मतलब पहले जो 2 केसेस है एन से स्टार्ट होने वाले, उन्हीं में से एक आधा है, क्योंकि हमें एन डबल ए चाहिए और साथ में क्या चाहिए? जी आई। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? जी, फिर आई, फिर आई, फिर जी। हमें तो ये वाला चाहिए, तो ये तो फर्स्ट वर्ड है जी से स्टार्ट, एन से स्टार्ट होने वाला। इसके पहले 48 आ चुके हैं, तो दिस वुड बी द 49th। सो बेसिकली इस चीज की पोजीशन जो है दैट इज नथिंग बट 49th। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। किसी का गलत आ प्लीज बताओ। तनीश, तुषार, क्लियर हो रहा है? यस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ये आ जाओ, जी एन आई डबल ए। ठीक, जी एन आई डबल ए जी आई एन। ठीक है, तो अब सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस, फिर जी से स्टार्ट होने वाले। ठीक, अब जी से स्टार्ट होने वाले हमें चाहिए जी एन आई ए, जी एन आई डबल ए। ठीक है, तो देखो जी को इधर फिक्स कर दिया, तो जी गया। अब जी को इधर फिक्स करके सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर आई से स्टार्ट होने वाले, फिर एन से। ए से स्टार्ट होने वाले 6 केसेस, आई से स्टार्ट होने वाले 3 केसेस, इधर 3 केसेस। हमें क्या चाहिए? जी एन आई, यानी कि ये 6 केसेस भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। हमें ये वाला चाहिए, तो ये हटा दो। इन 3 केसेस में से हमारा आंसर है। अब 3 केसेस में से क्या आएगा? पहले आएगा डबल ए, मतलब पहले ए से आएंगे, फिर आएंगे एन से। अब ए से स्टार्ट होने वाले 2 केसेस आएंगे, एन से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही केस आएगा, ये। तो ये भी 2 चले गए, हमें ये वाला चाहिए, इसकी 1 पोजीशन। तो क्या चला गया? 24 + 6 + 2 + 1, तो दैट इज नथिंग बट 33। तो इसकी पोजीशन आ रही है 33rd। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, चलो, वी आर डन फॉर द डे। ठीक, इसी के रिलेटेड आपका होमवर्क रहेगा आज। ठीक है, चलो, थैंक यू।